आज बात करूँगा मौन धारण करने के बारे में, मौन साधना के बारे में, मौन क्यों और कैसे धारण करना चाहिए। मौन धारण करना भी अपने आप में एक गंभीर साधना का भाग है। मौन भी ध्यान, समाधि और योग से किसी भी प्रकार से कम नहीं है। लंबी मौन साधना आपको खुली आंखों से ही आपको समाधि में पहुंचा देती है। आप अपने मानस को उच्च से उच्चतम अवस्थाओं में मौन के माध्यम से ही प्राप्त कर लेते हो। जिनकी भी ध्यान साधना या अध्यात्म के या ईश्वर के रहस्यों को जानने की प्रबल जिज्ञासा रहती है, जिज्ञासा है अगर, वो सभी मेरे इस चैनल के माध्यम से ध्यान की और ज्योतिष की गहराइयों में जा सकते हैं और अन्य वीडियो को सुन सकते हैं। और इन वीडियो का फ़ायदा ये होगा क्योंकि मैंने इन सबको कहीं से पढ़ करके नहीं बोला है। जो कुछ बोलता हूँ वो साधना के माध्यम से ही है। और एक न एक दिन अगर आप लगातार सुनते हैं, आपके अंदर एक वाइब्रेशंस उत्पन्न होगी जो आपको ध्यान साधना में प्रवृत्त करेगी, जो आपको मुझसे कनेक्ट करेगी और आप ध्यान में उन प्रश्नों का उत्तर प्राप्त कर सकते हैं जो आपके जीवन में समस्याएं चल रही हैं। यही ध्यान का लाभ है। यही बात बतलाती है कहीं ना कहीं कोई ना कोई साधक यूनिवर्स से जुड़ा हुआ है। तो मैं ध्यान के बारे में बात कर रहा था। चुप रहो या मौन से कुछ बेहतर हो तो वो कहो, ये पाइथागोरस ने कहा। पाइथागोरस एक बहुत बड़े गणितज्ञ हुए हैं और कई प्रकार की साउंड्स जो होती है वो केवल हम जब मौन रहते हैं तभी सुन पाते हैं, अन्यथा हम सुन नहीं पाते। स्वामी विवेकानंद ने राजयोग नामक पुस्तक में, मैं उस पुस्तक से बहुत प्रभावित हुआ। मेरा समाधि तक का स्टेप रह गया था। उस पुस्तक को पढ़ने के बाद मेरा सीधा समाधि का स्टेप पूरा हो गया। स्वामी विवेकानंद ने राजयोग पुस्तक में साधनाओं के विषय में लिखा है या कहा है, हालांकि वो संकलन है। जब उन्होंने शिकागो में भाषण दिए थे तब उन्होंने कहा कि यदि हम ध्यान की उच्चतर अवस्थाओं में पहुंचते हैं तो हम अपने से ज़्यादा उच्चतर जीवों को देख पाते हैं। अभी उन्होंने सुनने की नहीं कही। साधना के किस तरह ऐसा भी आता है, हम उनको सुन भी पाते हैं। तो मौन साधना जो है वह यही है कि जब हम मौन धारण करते हैं, मौन साधना में लंबा और गंभीर चलते हैं, तो हम बहुत सारी ऐसी साउंड्स को जो हमारी वाइब्रेशंस में नहीं आती, जो विज्ञान की वाइब्रेशंस के अंतर्गत काउंट नहीं हो पाती हैं, डेसिबल हर्ट्ज में जो भी उनका पैरामीटर है, हम उनसे अलग, इस पृथ्वी की साउंड से अलग अन्य ग्रहों की कह लीजिए, अन्य प्लैनेट्स की कह लीजिए, उनकी साउंड्स को सुन पाते हैं और हम कहीं से भी कहीं तक कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे ध्यान में कनेक्ट होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही कनेक्ट होने के लिए भी हमें मौन में किसी आवश्यकता नहीं रहती, किसी भी विषय वस्तु की या किसी मंत्र की या किसी और अन्य चीज़ की। मौन साधना ही अपने आप में कंप्लीट है, पूर्णतम है। उसके लिए कोई दीक्षा की जरूरत भी नहीं पड़ती। जिसने मौन साध लिया वो स्वयं ही ज्ञानी बनता चला जाता है, क्योंकि उसके अंदर में जो ज्ञान छिपा है वो ज्ञान अपने आप ही ऊपर उभर करके आना शुरू हो जाता है। ये बात बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई पानी शांत हो जाए तो उसकी गंदगी ऊपर आ जाती है और पानी बिल्कुल साफ नितरा हुआ अंतस में जो बैठा है आपके अंदर, वो छनाई कर देता है। मौन के अनेकों फायदे भी हैं। जैसे आप मौन में बैठ कर जाते हैं, शांति से रहते हैं या अकेले रहते हैं, एकांत में रहते हैं, चूँकि मौन धारण किया हुआ है, तो अपनी वीकनेस को जानने के लिए सबसे बेहतरीन माध्यम है मौन। शरीर के अंदरूनी अंगों को इससे शांति मिलती है, क्योंकि आप जब
मौन धारण कर लेते हैं तो जो बहुत सारी वाइब्रेशंस हैं जो आपकी चारों ओर चलती हैं, या बहुत सारी ऐसी वाइब्रेशंस, कंपन जो आपकी बॉडी के अंदर चलता रहता है, क्योंकि आपके खाने पीने से भी आपके अंदर वाइब्रेशंस उत्पन्न होती हैं। आप उन पर कभी ध्यान नहीं देते कि जो भोजन आपने किया है उनसे क्या कंपन आपके अंदर उत्पन्न हो रहा है। अलग अलग ऑर्गन्स उसको डाइजेस्ट करने में, उसको अंतिम तत्व तक पहुंचाने में जो कंपन करते हैं, वो कंपन आपके पढ़ने में नहीं आता। जबकि आपको कंपन एक मेडिकल में बतलाता हूँ, अल्ट्रासाउंड साउंड है वो अल्ट्रासाउंड आपके बॉडी के अंदर के पार्ट की साउंड को सुन करके आपको कुछ डायग्नोस करके बताती है। इसका मतलब क्या, जो मैं कह रहा हूँ कि आपके अंदर एक वाइब्रेशन चल रही है जो भोजन से संबंधित है, और वो आप कहीं काउंट नहीं करते, उसको कभी ध्यान नहीं देते। तो इसलिए जब मौन धारण करते हैं तो वो वाइब्रेशन भी शांत होती है। कई बार मौन आपको इतनी उच्च कोटि की वाक कला प्रदान करता है कि आपको गागर में सागर भरना आ जाता है। आप केवल उतना ही सूक्ष्म और अंतिम सत्य बोलते हैं जो अनिवार्य है, जो जरूरी है, जिसको महात्मा बुद्ध ने भी अप्लाई किया। मौन इसलिए भी धारण करते हैं कुछ लोग, और ऐसा होता भी है, कि अपने आप से दूसरे लोगों को परेशानी ना पहुंचे, क्योंकि आपके जो शब्द होते हैं कई बार बहुत लोगों को बहुत पीड़ाएं दे जाते हैं। लेकिन जब आप मौन व्रत का अभ्यास करते हैं तो आप बहुत सारे अपशब्दों से जो आपके द्वारा बोले जाने हैं उनसे बच जाते हैं। आपकी सहनशीलता बढ़ती है, आपकी सुनने की क्षमता बढ़ती है, आप अच्छे श्रोता बन जाते हैं, अच्छे एनालाइजर बन जाते हैं। जब कोई मौन धारण करता है, अभ्यास करता है, उसका ध्यान ऑटोमेटिकली शानदार बन जाता है। जब शरीर की वाइब्रेशंस शांत होती हैं मौन के माध्यम से, तो बहुत सारे रोग, वात, पित्त और कफ से संबंधित, स्वयं ही शांत हो जाते हैं। अर्थात रोगों की जो तीव्रता है वो घट जाती है। यदि आपको कोई रोग भी है तो वो भी घट जाएगा, और यदि कोई होने वाला रोग है तो वो भी नहीं हो पाएगा, क्यों आपने शरीर की इम्यूनिटी को मजबूत कर लिया। मौन से आपके वाइट ब्लड सेल्स डेवलप होते हैं। मौन से सबसे बेहतरीन विचारक उत्पन्न होते हैं। आप मौन धारण करते हो, आप क्रिटिकल थिंकिंग कर पाएंगे, माइन्यूट सोच पाएंगे। और एक संस्थान के बारे में तो मैंने सुना है कि जहाँ लोग ध्यान करने के लिए जाते हैं और वहाँ सबसे ज़्यादा साइलेंस पर जोर रहता है, उसका नाम है विपासना केंद्र। एक कहावत भी है, एक चुप सौ को हरावे। आप चुप हो जाते हैं कई जगह तो बहुत सारे आपको अनर्गल वार्तालाप, व्यर्थ के वार्तालाप बोलने नहीं पड़ते। और ये तो भगवान श्री राम ने भी कहा है, कम बोलो लेकिन अर्थपूर्ण बोलो। और मौन जो है संगीत से भी ज़्यादा बारीक है। आपको नीचे अंदर अंतस में मौन इतना गहरा लेकर के जाता है जहाँ संगीत नहीं लेकर के जाता है, क्योंकि आपके अंतस में भी एक संगीत है। जब आप उसको सुनना पसंद करते हैं या सुनने शुरू कर देते हैं, अथवा नाद ब्रह्म की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, आपके अंदर नाद ब्रह्म हर वक्त गूंजता है। जब आप उस अवस्था को प्राप्त कर लेते हो तब आपको संसार के संगीत किसी भी प्रकार के अच्छे नहीं लगते। मौन से आपकी सोचने की क्षमता बढ़ जाती है, आपकी स्मरण शक्ति अच्छी होती है। जिन लोगों की मेमोरी लूज हो रही है, लगभग आज की डेट में तो बहुत लोगों के, बच्चों के, स्टूडेंट्स के, सभी के साथ ये समस्या है कि मेमोरी शार्प नहीं है, क्योंकि आपकी मेमोरी को मोबाइल पी रहा है, आसपास के लोग पी रहे हैं, बचा कुछ टीवी की न्यूज़ पी जाती हैं। आप शांत नहीं रह पाते,
शांत होना ही सबसे बड़ा प्रश्न है आज का, कि आप शांत कैसे हो। शांत रहने से सहनशीलता बढ़ जाती है, और इन सब की मूल माता एक मौन है। मौन से हजारों गुण पैदा होते हैं जो अध्यात्म साधना में आपको मजबूत बनाते हैं, स्ट्रोंग बनाते हैं, और आपको साधना की उच्चतम अवस्थाओं में पहुंचाते हैं। कई बार जो मैंने सुना है, समझा है, जाना है कि कुछ साधु सन्यासियों ने भी मौन धारण किया था, बड़े फेमस हुए, बड़े पॉपुलर हुए। उनमें से एक नाम है स्वामी विवेकानंद का। स्वामी विवेकानंद ने हिमालय में 12 वर्ष तक ब्रह्मचर्य में स्थित होकर मौन साधना की थी, जिसके फलस्वरूप उन्हें उत्तम कोटि की अद्वितीय स्मरण शक्ति प्राप्त हुई, जो आज तक किसी को प्राप्त नहीं हुई। ऐसी स्मरण शक्ति उनको प्राप्त हुई, और जिसकी वजह से आज उनका नाम जाना जाता है। ओशो के बारे में मैंने कभी नहीं सुना कि वो हिमालय में जाकर के उन्होंने तपस्या की, साधना की, लेकिन ये ज़रूर सुना, और जिन्होंने उनको पढ़ा है, उनकी बुक्स पढ़ी हैं, बनी, तो उन्होंने बताया कि मौन को वो लंबा लंबा धारण करते थे, 3-3 साल तक के लिए धारण करते थे ओशो। और कई बार अपनी ध्यान साधना में ओशो 20-20 घंटे का मौन व्रत धारण करते थे। जो उनके साथ रहे हैं उन लोगों ने मुझे ये बतलाया है। जो मानसिक जप किया जाता है वह भी मौन अर्थात प्रकृति में ही विलीन हो जाता है, क्योंकि मानसिक जप में आप मंत्र मन ही मन बोल रहे हो, लेकिन एक अवस्था ऐसी भी आती है जब आप स्वयं ही शांत हो जाते हो, और ना तो आपको मंत्र का पता रहता है, ना आपको ध्यान का पता रहता है, आप बस मौन हो जाते हो। ये अवस्था आती है, ये प्रकृति आपके अंदर उतर जाती है। कई बार तो मंत्र ऐसी अवस्था में कार्य कर जाता है। महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन का बहुत लंबा भाग मौन रह कर के गुजारा। मौन में उन्होंने साधनाएं की, मौन साधनाएं ज़्यादा होती थी उनकी। एक ऐसा प्रसंग भी सुनने को मिलता है कि महात्मा बुद्ध और महावीर आमने सामने आकर के मिले, दोनों की मिलने की इच्छा थी, लेकिन एक शब्द भी किसी ने नहीं बोला, और शिष्यों को बड़ा आश्चर्य हुआ। बाद में कभी महात्मा बुद्ध से पूछा गया, तब उन्होंने कहा कि मौन के माध्यम से हम दोनों की बातचीत हो गई थी, और हम दोनों ने एक दूसरे की साधनाओं का परिचय जानना चाहा था कि साधना में वर्तमान में क्या चल रहा है। तो मौन के माध्यम से आप वार्तालाप कर लेते हो, ऐसा भी है। मौन हमें ये आकलन करने में मदद प्रदान करता है कि आपका संसार के प्रति नज़रिया कैसा है, और आप इस नज़रिए को कैसे देखते हैं, और इसके माध्यम से अपने जीवन में क्या प्राप्त कर पाते हैं। मौन ही है वो जो हमें सांसारिक दुनिया में ये सिखलाता है कि नो रिएक्शन ओनली रिस्पॉन्स। क्योंकि बहुत लोग आपको आकर के तुरंत क्वेश्चन करते हैं और तुरंत आंसर चाहते हैं, लेकिन आपको अपने अंदर, अगर आपने मौन की विद्या को धारण किया है, तो एक विद्या और आपके अंदर उत्पन्न हो जाएगी, नो रिएक्शन ओनली रिस्पॉन्स। आप बिना उत्तेजित हुए उसका आंसर शांतिपूर्वक देंगे, और सही प्रकार से देंगे, और सही समय आने पर भी देंगे। कोई जरूरी नहीं कि आप जब भी उसकी प्रतिक्रिया दें जो आपसे बात कही गई या पूछी गई या उकसाया गया। तो वो मौन के माध्यम से संभव है, जो मौन का अभ्यास करता है। हालांकि मैं मौन का अभ्यास नहीं करता, लेकिन मेरा एकांत का ज़्यादा रहता है। जब एकांत रहता है तो मैं अपना आप ही चुप रहता हूँ। तो मौन आध्यात्मिक साधनाओं का एक मूल पड़ाव है, मूल भाग है, अंतिम भाग है, प्रथम भाग है। आप इसको कैसे भी परिभाषित कर सकते हैं। और मौन आपकी उस अवस्था को भी व्याख्यात करता है जहाँ आपके कर्म बोलते हैं। एक कहावत है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स।
शायद आपको मुंह से कोई शोर मचाने के, बोलने, कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जब आप मौन हो जाते हैं तो आपका आचरण, आपके कर्म लोगों में बोलते हुए दिखलाई देते हैं। और मौन की कोई व्याख्या नहीं हो सकती, क्योंकि आप मौन की व्याख्या शब्दों के माध्यम से कर रहे हैं, जबकि मौन एक शांत रहने वाली, चुप रह जाने वाली, बिना वाइब्रेशन की एक अद्भुत विद्या है। आप उसे शब्दों में कैसे बांध सकते हैं? जिसको शब्दों में नहीं बांधा जा सकता वो सरस्वती का एक भाग है, जो शब्दों से परे है, अर्थात जो आपकी लिखने, पढ़ने की, सुनने की, समझने की क्षमता से परे है। वो सब कुछ वो ईश्वर का पार्ट बन जाता है, वो प्रकृति का पार्ट बन जाता है, प्रकृति और पुरुष का पार्ट बन जाता है। तो मौन की व्याख्या शब्दों से नहीं हो सकती, आप इसको केवल महसूस कर सकते हो। कभी आपको मौका मिले तो मौन का अभ्यास करना शुरू कीजिए, आपकी आध्यात्मिक साधना के द्वार खुलने शुरू हो जाएंगे। धन्यवाद।